जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं, आपके जीवन में पैसों से संबंधी परेशानी हो रही है और आपके जीवन में काम होते होते नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको कुछ उपाय हैं जो आप अगर डेली करो, रोज़ करो, तो उससे क्या है कि आपके पैसे में बरकत होगी। आपके जीवन में जो परेशानियां आती हैं वो परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपके घर में पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो उसके लिए हमें कुछ उपाय करने होते हैं जो हम छोटे छोटे हैं, हम रोज़ घर में करते हैं। बस उनको थोड़े तरीके से करें, वास्तु से करें, तो वो हमारे जीवन में जो परेशानी आ रही हैं, अगर नौकरी में भी तरक्की नहीं हो रही है, धन की कमी हो रही है, तो उनसे छुटकारा मिल जाता है। तो कुछ उपाय हैं जो करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं और सफलता उसी के साथ आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है और आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है और जीवन पूरी तरह से आपका बदल जाता है। तो वो कुछ उपाय हैं जो ज़रूर करने चाहिए। उनको करने से नहीं तो किसी का नुकसान होता है, नहीं घर में कोई नई चीज़ें लानी पड़ती हैं। वो जो घर में चीज़ें होती हैं उन्हीं से हम अगर वो उपाय कर लें तो हमारे जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं और हमारे जीवन की हर परेशानी से हमें छुटकारा मिल जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि सुबह 4 से 6 बजे का समय लक्ष्मी नारायण का माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय माँ लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। जब भी किसी को कुछ दान करें तो घर के मेन गेट के अंदर खड़े होकर करें, इससे दान का पूर्ण लाभ मिलता है। अगर हम बाहर जाके दान करते हैं तो उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। अगर आप घर में जोत जलाते हैं तो ज्योति में रुई की जगह मूली का इस्तेमाल करें, तो इससे जो पूजा हम करते हैं, जिस भगवान जी की हम पूजा करते हैं, जिस देवता की हम करते हैं, तो हमें तुरंत फल मिलता है। लड़ाई झगड़े होते हैं, अगर घर में बड़ी लड़ाई में बदल जाते हैं, तो घर की सफाई के समय सेंधा नमक का पोंछा ज़रूर लगाना चाहिए। अगर कहीं पैसे फंसे हुए हैं, निकल नहीं रहे हैं, तो उसके लिए नारियल में शुक्रवार को पानी भरकर पीपल के नीचे दबा देना चाहिए। पहले दांत को टूटने पर कहीं नीचे नहीं गिरना चाहिए। इसके चांदी की डिबिया में संभाल कर रखना चाहिए। ऐसा करने से घर की धन संपदा की कोई समस्या नहीं रहती है। पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले माँ लक्ष्मी का वास पीपल पर होता है और इस समय पीपल की पूजा करने से धन की प्राप्ति होने की संभावना होती है। विवाह में अगर विलम्ब हो रहा है या कुछ परेशानी आ रही है तो केसर को पानी में मिलाकर नहाने से ये समस्या जल्दी ठीक हो जाती है। अगर आपके घर में कभी कोई बीमारी नहीं आए या घर को नज़र नहीं लगे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, तो प्रतिदिन अपने गेट के सामने की जगह साफ पानी से धोना चाहिए। ऐसे नहीं कि पानी को कपड़े वगैरह धोया हुआ पानी बाहर गेट के आगे डाल दिए। गुरुवार के दिन आटे के 2 पेड़े लेकर एक में हल्दी डालें और एक में चने की दाल, दोनों को गाय को खिला देना चाहिए। इससे बहुत ही शुभ लाभ प्राप्त होता है। केसर की 2 पत्तियां लें, दोनों को एक एक करके दोनों हाथों की हथेली पर मसल लें और फिर काम पर जाएं। इससे तो धन का बराबर आता है और धन की कमी नहीं होती है। लाल धागे में अंगूठे को बांधकर सूर्य उदय से होने से पहले गायत्री मंत्र पढ़ने से बहुत ही शुभ लाभ मिलता है। बेडरूम में कपूर की टिकिया जलाने से पति पत्नी एक दूसरे पर शक होता है, इसलिए बेडरूम में कभी नहीं जलानी चाहिए। अगर मरीज़ ठीक नहीं हो रहा है तो उसके सिराने कुछ सिक्के रख देने चाहिए और जमादार को देते रहना चाहिए, जिससे कि मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाए। अगर छोटे बच्चे को दूध नहीं पचता है तो शनिवार के दिन जो
उसका जूठा दूध बचता है उसे छोड़ दें और कुत्ते या बिल्ली को पिला दें। ऐसा करने से बच्चे को दूध पचना शुरू हो जाता है। प्रतिदिन शाम के समय पीपल के पेड़ को थोड़ा सा दूध और पानी मिलाकर चढ़ाएं। दीपक जलाएं तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही अगर हम पीपल की परिक्रमा करते हैं तो भी बहुत शुभ माना जाता है। मोर पंख घर में रखने से सुख और सम्मान की प्राप्ति होती है। घोड़े के पैर की कील से छल्ला बनाकर पहनने से जो भूत प्रेत की बाधाएं होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। शंख पुष्प की जड़ को चांदी की डब्बी में भरकर रखें, घर की तिजोरी में रखें तो धन की कभी कमी नहीं होती है। अगर घर में छोटा बच्चा है और उसे नींद नहीं आती है और वो रोता है तो फिटकरी का एक टुकड़ा काले कपड़े में बांधकर उस गले में पहना दे तो ऐसा माना जाता है कि बच्चा शांत रहता है। कई बार इच्छा नहीं होते हुए भी मजबूरी में काम करना पड़ता है, इसलिए 2 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा लें। इन तीनों को 3 बार गायत्री मंत्र पढ़कर अभिमंत्रित करें और इसके बाद इनको जला दें। फिर इसकी भस्म को दिन में 2-3 बार जीभ पर लगाएं तो इससे बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग का रिबन बांध दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर को किसी की नज़र नहीं लगती है। शुक्रवार छोटी छोटी कन्याओं को खीर बनाकर उनको प्रसाद के रूप में खिलाएं। खीर में चीनी की जगह मिश्री को पीसकर डालें तथा क्रिया को गुप्त रखें और इस उपाय करने से कभी भी आर्थिक तंगी नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि घर में बच्चे अक्सर बीमार होते रहते हैं तो मंगलवार को किसी सोनार को अष्ट धातु का कड़ा बालक के नाप का बनवा ले और शनिवार को कड़ा घर लाकर गंगा जल में धोकर हनुमान चालीसा पढ़कर बच्चे को पहना दे तो इससे भी बहुत शुभ लाभ शुभ फल प्राप्त होता है। यदि कर्ज न उतर रहा है तो ऐसा करना चाहिए कि जो सुहागन स्त्रियां होती हैं उनको 5 गुरुवार सुहागन की सामग्री दान करें। ऐसा करने से ऐसा माना जाता है कि जो कर्ज होता है उससे मुक्ति मिलती है। और ये उपाय शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से करना शुरू करना चाहिए। अच्छा आचरण रखें, कोई कुछ भी कहे, अपने या दूसरों के प्रति कभी भी कुट वचन नहीं बोलें, झूठ ना बोलें, मुँह में गाली नहीं निकालें, ग्रह क्लेश से बचें और मन में बुरे ख्याल नहीं आए तो हमेशा सकारात्मक ऊर्जा सोचें और सकारात्मक ऊर्जा सोचेंगे तो सब जगह सकारात्मक ही प्रभाव होगा। घर को वास्तु अनुसार ही बनवाएं। वास्तु के अनुसार नहीं बनवाने से उसमें सुधार करवाने के घर में वास्तु दोष मिटाने के लिए कपूर बहुत महत्व है। यदि सीढ़ियाँ, टॉयलेट और द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए तो सभी जगह एक कपूर की बट्टी रख दे। वहाँ रखा कपूर चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को दूर करता है और घर में रोज़ कपूर जलाना चाहिए तो उससे बहुत ही अच्छा प्रभाव घर में पड़ता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर आपके कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन कार्यस्थल, फैक्ट्री, दुकान आदि जगह दरवाजे की तरफ थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दें। ध्यान रहे कि ऐसा करते समय कोई देखे नहीं। और साथ ही पूजा घर में श्री यंत्र की स्थापना करें। ऐसा करने से आपके कारोबार में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी होती है और उस समस्या से आपका छुटकारा मिल जाता है। मेहनत करके धन कमाते हैं और वो घर में नहीं टिकता है या फिर कमाई से ज़्यादा खर्च हो रहा है तो इसके लिए घर का कोई भी नल लीक ना करता हो, यानी कि नल से पानी टपकता नहीं हो, वहीं दूध या चाय उबलकर बाहर की तरफ नहीं फैलनी चाहिए। साथ ही किचन में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। ऐसे में धन का नुकसान, ये चीज़ें सभी धन का नुकसान करवाती हैं। अच्छी खबर नहीं मिली, अगर आप कोई जॉब पे जा रहे हो, नौकरी के लिए जा रहे हो, फिर आपको वहाँ से कोई अच्छी खबर नहीं मिलती है तो उसके लिए शुक्रवार के दिन एक स्टील का ताला लाएं और खरीदते समय या बाद में उसे खोलकर चेक ना करें सही या खराब। शुक्रवार की रात उसको अपने सोने के कमरे में रख दें और फिर शनिवार
को उसे किसी धार्मिक स्थल पर रख दें। जब कोई उसे खोल लेगा तो आपकी किस्मत का ताला खुल जाता है। ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में कि ऐसा हमें करना चाहिए। दूध से भरी बोतल मनोकामना सहित एकांत स्थान में ज़मीन में गाड़ दें तो उससे भी हमें हमारी जो इच्छा है वो पूरी होती है। दरवाजे पर लाल पीले खुशबूदार फूलों के पौधे लगाने चाहिए। घर में कम से कम घी का एक दीपक शाम के टाइम जरूर जलाएं। वैसा तो हमारे शास्त्रों के अनुसार सुबह शाम हमें घी का दीपक घर में जलाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं जलाते हो तो एक टाइम जरूर जलाएं। नहाते समय लकड़ी के पोते या चौके पर बैठकर नहीं, ज़मीन पर बैठकर नहाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करना बहुत ही फलदायी होता है। तो ये कुछ बातें थी जो हम रोज़ की बेसिक पर इनको कर सकते हैं। अगर हम इनमें थोड़ा सा सुधार करें, वास्तु के अनुसार अगर हम करते हैं लेकिन वो सही तरीके से नहीं करते हैं, तो अगर हम इनको सही तरीके से करें, वास्तु के अनुसार करें, वास्तु को समझ के करें, तो हमारे भी जो परेशानी है, जो भी हमारे रुकावट हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, तो उनका समाधान होता है और हमें छुटकारा मिलता है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार काम करने से हमारे घर की शांति बनी रहती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी तो हर चीज़ की वृद्धि होगी, घटती नहीं है। तो ये कुछ नियम थे जो अगर हमें परेशानी हो रही है उसको छुटकारा पाने के लिए हमें ये उपाय करने चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और एक बार करके ज़रूर देखना कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप मन से करोगे और कोई भी आपके इष्ट देवता हैं उनको याद करके ये काम करोगे तो आपका ये काम ज़रूर सिद्ध होता है, हमें समस्या से ज़रूर छुटकारा मिलता है। जय श्री कृष्ण।